कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर आ रहे हैं डेली करंट अफेयर की क्लासेस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने पर सहयोग करें। तो आज की करंट अफेयर की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला एलएनजी इंजन वाला ग्रीन ट्रक बना ब्लू एनर्जी मोटर्स। ब्लू एनर्जी मोटर्स ये जो ट्रक बनाने की कंपनी है, ये ट्रक का निर्माण करती है। इसका मुख्यालय पुणे के पास चाकन में स्थित है। ये लिक्विड नेचुरल गैस से चलाने वाला ट्रक पहली बार बना है। इस भारत मूल के लक्ष्मण नरसिम्हा नियुक्त किए गए स्टारबक्स के नए सीईओ। इन्होंने हावर्ड शुल्स का स्थान लिया है। स्टारबक्स जो है एक कॉफ़ी हाउस श्रृंखला है और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इससे पहले नरसिम्हा रैकेट वेंकिस के मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त थे। अगस्त शिकायत निवारण सूचकांक में यूआईडी एआई रहा प्रथम स्थान पर। इन्होंने सबसे ज़्यादा शिकायतों का निवारण किया है। यह लोक केंद्र शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किया गया है। यूआईडीआई की स्थापना 2009 में हुई है और इसके वर्तमान सीईओ सौरभ गर्ग हैं। सांस्कृतिक परिषद फोरम की स्थापना भारत और यूए के बीच हुआ है। इसमें समझौता, यह समझौता अबू धाबी में हुआ है। इसमें भारत और यूएई संयुक्त आयोग की 14वीं बैठक हुई है। इसमें की सह अध्यक्षता एस जयशंकर ने और यूएई समकक्ष शेख अब्दुल बिन जायद अल नहयान ने की है। यूएई की राजधानी अबू धाबी है और इसके राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हैं। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने शुरू किया ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ। यह 5 राज्य विद्यालयों और 140 पब्लिक स्कूलों में प्रवेश के परीक्षा और नियुक्ति के बारे में जानकारी देगा। यह प्रशासनिक और शैक्षिक अपडेट भी प्रदान करेगा। यह पारदर्शिता लाएगा। इस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने इसकी घोषणा करी है। राजस्थान सरकार ने शुरू की महिलाओं के लिए क्षण योजना महिला निधि। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केवल महिलाओं के लिए ये योजना शुरू की है। यह नए व्यवसाय शुरू करने के लिए सुनिश्चित की गई है। यह योजना 48 घंटों के भीतर 40,000 रुपये और 15 दिनों के भीतर 40,000 रुपये से अधिक के ऋण के वितरित करेगी। तेलंगाना के बाद राजस्थान महिला निधि स्थापित करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। ओडिशा ने मनाया कृषि उत्सव नुआखाई। देखिए, नुआखाई जो है ये ओडिशा का उत्सव है। ये चावल के नए मौसम के स्वागत के लिए बनाया जाता है। चावल के नए
मौसम के स्वागत के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है। नुआखाई दो शब्दों से मेल खाता है, यानी नए यानी खाने का प्रतीक यानी नुआ, और खाई का अर्थ है खाना। यह गणेश चतुर्थी उत्सव के अगले दिन मनाया जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाया जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। ब्रिटेन को पछाड़कर भारत बना पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। यह रिपोर्ट ब्लूमबर्ग की ने प्रस्तुत की है। यह ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। IMF यानी रैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों पर आधारित होता है। भारत सिर्फ अमेरिका, चीन और जापान और जर्मनी से पीछे है। 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था 7% थी। अब भारत की अर्थव्यवस्था 2021-22 में 8.7% की दर्ज की गई थी। आइए कुछ मुख्यालय के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये स्टैटिक्स करंट अफेयर होती है, जो कंपटीशन एग्जाम में कंटिन्यू आती रहती है। तो चलिए देखते हैं कुछ मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क USA में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC USA है। वर्ल्ड बैंक ये भी वाशिंगटन DC USA में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO इसका भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन WTO इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ये पेरिस में है, यानी फ्रांस में। विश्व आर्थिक मंच कोलोनी स्विट्जरलैंड में है। उत्तर अटलांटिक संगठन ब्रुसेल्स ब्राजील में है, बेल्जियम में है, सॉरी। भारत और जर्मनी ने संयुक्त राष्ट्र से अन्य मुद्दों पर करा है परामर्श। 2 सितंबर को इन दोनों की एक बहुपक्षीय मीटिंग हुई है, जिसमें विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रकाश गुप्ता जी ने हिस्सा लिया था। और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी 77वें सत्र के लिए अपनी अपनी प्राथमिकताओं के बारे में एक दूसरे को इन्होंने जानकारी दी थी। अमेरिका ने पहली बार US पैसिफिक आइलैंड कंट्री समिट की करी है मेजबानी। 28-29 सितंबर 2022 तक वाशिंगटन में आयोजित की जाएगी यह मीटिंग। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन समिट की मेजबानी करेंगे। यह समिट प्रशांत द्वीप देशों और प्रशांत क्षेत्र के संयुक्त राज्य अमेरिका की साझेदारी को प्रदर्शित करेगी। मध्य प्रदेश के स्कूलों में होंगे सप्ताह में एक बार बैगलेस। ये योजना जो हल्के स्कूल बैग की नीति प्रस्तुत करेगी। इसके तहत विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित भारी वजन के स्कूल बैगों की सूची स्कूलों को नोटिस बोर्ड पर लगा दी जाएगी, जिससे बच्चों का कंधों का भार कम हो जाएगा। पीयूष गोयल होंगे 5-10 सितंबर तक पैसिफिक, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस का दौरा करेंगे। पीयूष गोयल जो खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री हैं, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं, यह सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस का दौरा करेंगे।
भारत अमेरिका रणनीति साझेदारी मंच सम्मेलन और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क की मंत्रिस्तरीय बैठक में भी भाग लेंगे। आईपीईएफ को यूएसए ने 23 मई 2022 को टोक्यो में लॉन्च किया है। महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसाय बनाने के लिए ईडीआईआई करेगा कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी। ईडीआईआई यानी भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान 1000 दिनों में देश के 100 जिलों में महिलाओं के नेतृत्व वाले 10,000 हरित व्यवसाय बनाने के लिए कॉरपोरेट के साथ एक साझेदारी करेगा। ईडीआईआई सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उत्कृष्ट केंद्र है। यह संस्थान विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार के मंत्रालयों और विभागों के साथ साथ इंडिया इंक के सहयोग में भी काम करेगा। नासा ने ली फैंटम गैलेक्सी की स्पष्ट छवि। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 32 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित फैंटम आकाशगंगा के नए विवरण का खुलासा किया है। यह तस्वीर नासा ने जारी की है। M74 नाम आकाशगंगा मीन राशि के नक्षत्र में स्थित है। वेब छवि में आकाशगंगा की चमकदार सफ़ेद, लाल, गुलाबी, हल्के नीले रंग की धूल के साथ संलग्न वस्तुएं और चमकीले नीले केंद्र को चारों ओर घूमते हुए सितारे देखे गए हैं। यह नासा द्वारा जारी की गई सबसे अच्छी तस्वीर मानी जाती है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने कालिया योजना के तहत किसानों को दिए 8,869 करोड़ रुपए। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन यानी कालिया योजना के तहत 41.85 लाख किसानों को 869 करोड़ रुपए दिए हैं। इन्होंने हाल ही में बाढ़ के कारण हुई फसलों के नुकसान के लिए यह सहायता प्रदान की है। यह प्रत्येक किसानों को उनके सीधे खातों में 2,000 रुपये की राशि हस्तांतरित की जाएगी। भारत बना अर्जेंटीना द्वारा पेश किए गए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर सह प्रायोजक। भारत ने 16 सितंबर को इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव की घोषणा को सह प्रायोजित किया गया है। प्रस्ताव अर्जेंटीना द्वारा लाया गया था। यह चिकित्सा के क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने के लिए लाया गया था। तो चलिए, हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। आप डेली करंट अफेयर की क्लास लेते रहिए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों तक पहुंचाएं ताकि वो अपनी कंपटीशन की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। तो धन्यवाद।